दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू में स्वागत है। तो आज हम इकोनॉमिक्स में जब पेपर 5 का बात कर रहे हैं, जो फाइंड द मीडियन जो था पिछला वीडियोस में हमारे आप देखे होंगे कि मीन कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। इसमें हम माध्यिका किस तरह निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस की जाती है वो सारी चीज़ जानेंगे, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है माध्यिका का, उन सभी के बारे में समझेंगे और किस तरह से निकाला जाता है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ मीडियन निकालने सिखाएंगे और इस वीडियो में आप सभी को हर एक एग्जांपल के साथ, अगर आप मीडियन का मेरिट डिमेरिट्स पूछता है उसके साथ आप एग्जांपल ये आप लिख सकते हैं अपने मन से भी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आंसर देखना होगा। आंसर क्या कहता है, आप सॉल्यूशन पहले मीडियन निकालना सीखिए। मीडियन निकालने पहले सीखें मीडियन किस तरह से निकाला जाता है। मीडियन माध्यिका क्या होता है, माध्यिका क्या है, माध्यिका 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 किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए माध्यिका निकालने के लिए आप सभी को क्या करेगा, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा टेलीग्राम के, वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल हमारा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही पता चलेगा कि माध्यिका जो होता है, माध्यिका किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। माध्यिका किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए माध्यिका निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या कानून है, क्या रूल्स है, तो जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कक्षा के छात्र चलिए एक कक्षा के छात्र 100 छात्र के प्रांतकों के आवृत्ति वितरण के ग्राफ द्वारा माध्यिका का निर्भर करें और अंक दिया हुआ है, अंककृत दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको निकालना क्या है, माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जिस तरह हम बताएंगे आप सभी को उस तरह से आप सभी को चलना है, ठीक है। तो चलिए कलर ले लेते हैं। पहले आपको एक लाइन देना है, सीधा सीधा कहाँ गया जी, सीधा ऐसे एक लाइन दीजिए, एक लाइन दे दिए। अब यहाँ पे क्या आता है आपका जो ये क्या बोलते हैं अंक, जो अंक है अंक लिखना, इसको आप x भी मान सकते हैं, ठीक है। छोटा थोड़ा करते हैं दोस्तों, छोटा थोड़ा करते हैं, लंबा वीडियो जाता है कोई बात नहीं। अंक इसको x मान लीजिए, ठीक है। चलिए x मान लिए और ये कितना कितना गया है 10। चलिए कितना कितना गया है पढ़ते जाते हैं, हम लिखते जाते हैं, ऐसे आपको अंडरलाइन दे देना है। ये जो ग्राफ हम लिखते हैं दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इसलिए हम इतना बनाते हैं ताकि आपको अंक नंबर मिले। तो 3 से सॉरी 1 मिनट दोस्तों, बहुत दिक्कत होती है। ये हो गई। अब कलर चेंज करते हैं, येलो पे आते हैं। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, 0 से 30, 30 से 40, ठीक है। 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये हमारा हो गया दोस्तों। चलिए ये हमारा हो गया, ये हमारा जो दिया गया था वो हमने दर्शा दिए। अब हमको बगल में क्या लिखना है देखिएगा, सिर्फ आपको देखते जाना, कुछ करना नहीं है। चलिए हमारा आवृत्ति को हम f मानते हैं, क्या मानते हैं, f मानते हैं। तो f हमारा क्या क्या दिया हुआ वो लिख देना है। अब चलिए लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 10 है, उसके बाद कितना है 15 है, 30 है, 32 है, 8 है, 5 है। चलिए ये हो गया दोस्तों। इसके बाद इसको बंद कीजिए। अब आपको क्या निकालना है, CF। क्या निकालना है अब आपको, माध्यिका में आपको कुछ एक्स्ट्रा काम वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट आपको CF लिख देना। क्या है CF निकालने के लिए क्या फार्मूला होते हैं, बस वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस CF निकालने के लिए क्या फार्मूला होते हैं आप सभी को बता देंगे इस वीडियो में, ताकि आप सभी को पता चले। CF निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो 10 है, ये 10 इसको यहाँ पहले लिखते हैं,
देखिएगा, ये जो हमारा 10 लिखा है, पहले ये 10 लिखेंगे, फिर इसको प्लस करते जाएंगे, 10 में फिर 15 प्लस कर दे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या, CF निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये दोनों को प्लस किया जाता है। तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25। फिर आप 25 में 30 प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है ना, ये एक मिनट कलर चेंज कर देते दोस्तों, ताकि आप सभी को अच्छा लगे। कलर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में, ये जो है ये दोनों को प्लस करते जाना है। ठीक है ना, इसको इसमें प्लस करना है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। थैंक यू देखने के लिए। अब देखिए, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा तो भाई दिक्कत होगा। 45 में 30 जोड़ेंगे तो 5 और 5 55। अब 55 में इसको प्लस करेंगे, एक मिनट कलर चेंज। अब इसको प्लस करेंगे, ठीक है, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 32 में कितना हो जाएगा, 32 में 7 और 3 या 5 87। ठीक है, 87 हो गया। अब 87 में फिर ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे 8 को, तो कितना हो जाएगा 8 से 15, 15 का 5 हाथ में 1, 8 है 8 है 9, 95 हो जाएगा। अब 95 को ये दोनों जोड़ेंगे, ये हमारा 100 हो जाएगा दोस्तों। अब सोचिए, और ये अगर आपको लगता है कि हमारा ये कैलकुलेशन गलत है, तो अगर आप जो ये F निकाले हैं, एक सेकेंड, ये जो हमारा FN है, इसको एक मिनट कलर इसको चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारा N है, ये हमारा एकदम सम बराबर होता है। सम में हमारा 100 दिया वही 100 रहता है ये। ठीक है ना, ये 100 है, ये हमारा N इक्वल टू 100, यही हमारा N हो गया, ये F वाला। ठीक है, अब CF को क्या करना है, अब इसमें आपको निकालना है क्या, अब चलिए फार्मूला पे मीन वैल्यू होता है। चलिए अब मीन वैल्यू निकालना है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम वीडियो के माध्यम से आप सभी को सब कुछ एकदम पता चले। ठीक है, अब मीन निकालना है, कलर एकदम कलर बाय कलर चेंज चलेंगे ताकि आप सभी को हर एक चीज़ मालूम चले। अब मीन वैल्यू निकालना है, क्या हमको निकालना है, मीन वैल्यू, मीन मतलब बीच वाला, मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, क्या फार्मूला होता है, जो हमारा n/2 कर देना है। n/2 करेंगे तो n हमारा कितना था, 100 था। चलिए m ये होगा हमारा 100/2, ये टर्म है। ठीक है ना, ये टर्म होता है, ये टर्म होता है दोस्तों। तो m इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 50, इसको काटिएगा तो 50 होगा, 15 हो गया, मतलब 15 टर्म। ठीक है, 15। अब देखिए, अब आपको क्या देखना है, अब इसमें देखिए, यही तो है माध्यिका का खेला। जो ये आपका 50 आया, ये जो आपका कलर चेंज दोस्तों, ये जो आपका 50 आया, ये 50 देखना है किस टर्म के अंदर आ रहा है। देखिएगा, CF में आपको देखना है, CF में देखना है 10, अब 50 आया। ठीक है ना, कितना है हमारा 50। अब 50 देखिए किसके अंदर आ सकता है, 10 के अंदर आ सकता है, नहीं, ये देखना है CF में देखना है, 10 के अंदर आ सकता है, नहीं, 25 के अंदर आ सकता है, नहीं, 55 के अंदर आ सकता है, 37 या 95, किसके बगल में आ सकता है, तो हमारा 50 से इसके अंदर आएगा, 55 के अंदर आएगा ना जी, 87 के अंदर तो आएगा नहीं, 25 के अंदर आएगा नहीं, मतलब 55 के अंदर आएगा। तो ये हमारा इसको पूरा घेर देना, ये हमारा अंडरलाइन कर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया मीन वैल्यू। ठीक है ना, इसको आप मान लीजिए, ये टर्म हो गया। अब इसी में आपको पूरा ये जो इसका जो पूरा ब्रैकेट है, इसको पूरी तरह से आपको सर्कल कर दीजिए, घेर दिए। अब घेरने के बाद क्या किया जाता है, अब इसमें फार्मूला, अब जो पूछा जाएगा, अब देखिए ये हमारा निकल गया मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू निकालने के बाद अब आपको मीडियन का फार्मूला, माध्यिका का फार्मूला लिखना है। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, चलिए कलर चेंज एंड फार्मूला स्टार्ट। फार्मूला क्या होता है माध्यिका का, माध्यिका का वॉल्यूम मतलब मीडियन, सॉरी इतना नहीं लिखते हैं, मीडियन लिख देते डायरेक्ट। मीडियन का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है जी, L1 प्लस M-C/F इंटू आई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, किसका है, हमारा मीडियन का फार्मूला।
अब देखिए एल किसको बोलते हैं, एम किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, सर नहीं पता है। तो चलिए हम एम एफ एम सी एफ आई सभी को और एल को बता देते किसको क्या बोला जाता है। चलिए सबसे पहले एम, एम तो आप देख लिए, एम हमारा क्या हो गया 15th। एम क्या हो गया, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट पहले एम से स्टार्ट करेंगे। एम हमारा क्या आया, एम हमने निकाल लिया 50, सॉरी कलर चेंज कर देते दोस्तों ताकि आप सभी को समझ में आए। यहाँ बोलिएगा सर एक ही जैसा बता दिए। एम, एम हमारा क्या हो गया 50, हमने निकाल चुका है 50। चलिए एम निकल गया। अब हमको क्या जाना, सी किसको बोलते हैं। अब पहले सी, ये सारे जान लें सी किसको बोलते हैं। जो आप ये टर्म पकड़े 55 के अंदर 50 जो आता है, तो इसके ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, सी। इसके ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो हमारा 25 है इसको हम लोग बोलते हैं सी। ठीक है, सी आ गया तो सी हमारा कितना 25। चलिए सी 25, यही रूल ही है, उसके ऊपर वाला 25 सी हो गया। और एफ मान लेते हैं, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। एफ किसको बोलते हैं, एफ, एफ तो आप जान रहे हैं, एफ मतलब कि एफ आपका एफ आ गया। एफ में हम किसको सर सेलेक्ट कर दे, 10 15 30 32 8 5 किसको सेलेक्ट करें, जो आपका मीन टर्म आया था, मेन टर्म 50 के अंदर आया था, तो इसको आप अप्रॉक्स माने थे, तो इसी का एफ में क्या है, उसके बीच वाला, उसी के सीधा में 30, तो आपको 30 लिख देना है। कितना, एफ आपका कितना हो गया 30। चलिए अब एफ हो गया, आई हो गया। आई किसको बोलते हैं, आई, आई आप सभी जानते हैं। आई जानने के लिए क्या करते हैं, किसी भी टर्म में जो बीच के अंतराल होता है, इंटरवल क्लास होते हैं, उनको बोलते हैं। तो 30 से 70, देखिए 30 से 40 है, मतलब 10 का अंतर हो रहा है। ठीक है ना, कितना का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा 10 का अंतर है, 10 यहाँ से। इंटरवल क्लास कितना है, 10 40 50 50 60। तो किसी को भी माइनस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 10 का इंटरवल हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको माइनस कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना टर्म। किसको किसको माइनस कीजिएगा, देखिए मान लीजिए इसको और इसको माइनस, 80 में 70 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 10, 70 में 60 माइनस कीजिएगा 10, 60 में 50 माइनस कीजिएगा 10, 50 में 40 माइनस कीजिएगा 10। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। चलिए तो हमारा क्या क्या हो गया जी, एक मिनट, फार्मूला के अनुसार हमारा क्या क्या हो गया, एम हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, आई हो गया। सर L1 किसको कहते हैं, जो ये L1 है सर, इस क्या होता है, तो L1 आपका, एक सेकंड दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो हमने क्या क्या L1 निकालने नहीं जानते थे, L1 किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो L1 देखिए हम लोग निकाल लिए, हमारा थोड़ा सॉल्यूशन का पहले कर दिए ताकि समय ज़्यादा ना हो। ठीक है ना, तो L1 हमने निकाल लिए हैं। L1 कैसे निकला, तो L1 इसको बोलते हैं, किसको कहते हैं, देखिएगा L1 इसको बोलते हैं, L2 ये होता है, L1 ये होता है, मतलब लोअर टर्म और अपर क्लास। ठीक है ना, तो L1 हमारा 40 है। चलिए 40 हमने लिख दिया। अब 40 हो गया, सारा हो गया हमारे फार्मूला के अनुसार, M माइनस सी एफ आई ये सब कुछ निकल गया। देख रहे हैं, अब हमको मीडियन का वैल्यू बैठा देना, L1 प्लस एम माइनस सी बाई एफ बाई इंटू आई। चलिए फार्मूला के अनुसार सब कुछ हम बैठा देते हैं। चलिए बैठा दिए, आप देख सकते हैं 40 बैठा दिए, 50 25 30 इंटू 10। अब 10 को 10 से -1 से 0 0 कट गया, 3 बचा, 50 25 जाएगा, ऊपर 25/3 हो जाएगा, प्लस 40। अब इसको जब आप ये 25 सॉरी जब आप इसको और इसको काटिएगा तो आपका कितना आएगा 8.33 और 40। अब ये दोनों को 48 दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद आपका 40.33 मीडियन आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आने के बाद आपका क्या हो कि आंसर आएगा। अब सर आप इसको चेक कैसे करें कि हमारा जो मीडियन आया है, मीडियन बीच वाला मध्य का, ये सही है या नहीं। तो सही के लिए आपको क्लास इंटरवल में आना है। क्लास इंटरवल कौन सा हमने सेलेक्ट किया था, इसको कितना 53 में, किस में था 55 में। तो देखिए अब ये हमारा, देखिए आप 40/50 के बीच में अगर आप देखते हैं तो 48.33 किसके बीच में आता है जी, किसके बीच में आएगा हमारा, इसमें आएगा, इसी में आए ना, 40 से 50 के बीच में आएगा। तो हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है। अगर 50 से 60 में आता है तो मतलब सॉल्यूशन गलत था, 40 से 50 के बीच में आए मतलब सही है, आंसर हमारा सही है। तो यही दोस्तों था हमारा वीडियो के माध्यम से आपको माध्यिका निकालने सिखाएं।
पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि माध्यिका किस तरह से निकालना है। हो सकता है अगर आपको वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें, इसको देखकर अगर आप पीडीएफ चाहते कि हम सर हमने तो देख लिया बट पीडीएफ में एक बार हम खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जानी है, टेलीग्राम ज्वाइन करनी है, इकोनॉमिक्स फॉर बीबीयू से है, और टेलीग्राम पे हम तुरंत अभी वीडियोस के बाद तुरंत आपके पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड मिलेगी आपको, तो जाकर आपको तुरंत पीडीएफ डाउनलोड करके आपको देख लेनी है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा मोड रहेगा कि मोड किस तरह निकाला जाता है दोस्तों। तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल पे बने हुए रहना है, अगर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके इकोनॉमिक्स लोगों तक पहुँचाइए। तो जय हिंद, जय भारत।